लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरा दांव सीएए होगा। मोदी सरकार जल्द ही सीएए लागू करने में लगी हुई है, लेकिन उससे पहले वो सवालों के घेरे में आ गई है। सीएए को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। 2024 का लोकसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी के सामने 28 विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया जातीय जनगणना, ओबीसी रिजर्वेशन, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। लेकिन बीजेपी इन सभी मुद्दों से दूर भागती दिखाई दे रही है। बीजेपी 2024 चुनाव के पहले राम मंदिर और अब सीएए का सहारा लेती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने राम मंदिर के बाद अब अपने तरकश से एक और तीर सीएए निकाला है, लेकिन बीजेपी अपने ही तीर से घायल होती दिखाई दे रही है। दरअसल कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सीएए को बीजेपी की ध्रुवीकरण साजिश बता रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सीएए को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मोदी सरकार ने दिसंबर 2019 में संसद में विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम को पास कर दिया था। संसदीय प्रक्रियाओं के हिसाब से कानून को लागू करने के नियम 6 महीने के अंदर लागू होने चाहिए थे, लेकिन इसके लिए 9 एक्सटेंशन मांगे गए और दिए गए। अब हमें सूचित किया गया है कि नियमों को लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित किया जाएगा। इससे ये साफ है कि इसका उद्देश्य चुनाव से ठीक पहले मतदाताओं का ध्रुवीकरण था। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी सीएए को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि देश के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता है। ऐसे में धर्म के आधार पर किसी को कैसे नागरिकता दी जा सकती है, ये मौलिक सवाल है। मैंने ये सवाल सीएए पर चर्चा के समय विपक्ष की ओर से उठाए थे। अब आपको बता दें कि सीएए को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि सीएए बंगाल में लागू नहीं होगा। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी सीएए को लेकर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि सीएए को लोकसभा चुनाव देखते हुए मुद्दा बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। ये सीएए संविधान विरोधी है, कानून को धर्म के आधार पर बनाया गया है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष के इन सवालों पर बीजेपी क्या पलटवार करती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।